हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं साउंड के एक नए पार्ट के साथ। इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट करते हैं पहले ऑसिलेटरी मोशन के साथ। हमने पहले ही बताया था कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं। रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब हम आपको सिंपल पेंडुलम के एग्जाम्पल के साथ वाइब्रेशन का मीनिंग को अच्छे से समझाएंगे। जब पेंडुलम अपने रेस्ट पोजीशन के साथ पोजीशन ए और फिर पोजीशन सी की ओर जाता है और रैपिडली बैक एंड फोर्थ मोशन के साथ इधर उधर घूमता है, तब हम इसे वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब वाइब्रेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला है एम्पलीट्यूड, दूसरा है टाइम पीरियड और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अपने सेंट्रल पोजीशन के साथ उस एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट होना, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ सिंपल पेंडुलम में बी रेस्ट पोजीशन के साथ ए एक्सट्रीम पोजीशन के पास गया, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड हमें ये बताता है कि वो अपने सेंट्रल पोजीशन से कितनी दूर तक गया है, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। टाइम पीरियड क्या होता है? देखिए, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में किसी ऑब्जेक्ट को जितना समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं और इसका यूनिट होता है सेकंड। आगे चलते हैं। देखिए, जो पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है वो इसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि इसके एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया कि अपने पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से जितनी दूर तक वो डिस्प्लेस हुआ उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और ये टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? अगर ये जितना लंबा होगा उसे एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पेंडुलम के लेंथ के ऊपर। तो हम आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड पर सेकेंड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। यानी एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार वाइब्रेशन किया उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में वाइब्रेशन कितना बार हुआ और टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो कंप्लीट है ये पूरा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक वाइब्रेशन 1 सेकेंड में बनाता है तो हम इसे 1 हर्ट्ज बोलते हैं। यानी इसकी यूनिट क्या हुई? 1 हर्ट्ज इसकी यूनिट हुई, ठीक है। अब हम यहाँ पर रिलेशन बताते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच। देखिए, जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब उसका उल्टा। अगर टाइम पीरियड है निकालना है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1/, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और जबकि फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या होगा? 1/, टाइम पीरियड होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हम एक एग्जांपल लिए हैं कि किसी का फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है। मान लीजिए कि एक पेंडुलम 20 ऑसिलेशन करता है 5 सेकेंड में, तो उस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसका सॉल्यूशन क्या होगा?
देखिए, 1 सेकेंड में कोई जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। 5 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन बनाया, यानी कितना वाइब्रेशन हुआ, 20 वाइब्रेशन। तो 1 सेकेंड में कितने होंगे वाइब्रेशन, 20/5। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी 4 ऑसिलेशन हुआ। तो ये किस यूनिट में लिखाएगा, ये हर्ट्ज में लिखाएगा। तो क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है लाउडनेस, दूसरा है पिच और तीसरा है क्वालिटी। तो पहले हम जानते हैं लाउडनेस किसे कहते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। लाउडनेस क्या है? देखिए, लाउडनेस डिपेंड करता है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के एम्पलीट्यूड के ऊपर। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड लो होगा तो उसका लाउडनेस क्या होगा, लो होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का लाउडनेस हाई होगा, एम्पलीट्यूड हाई होगा, तो उसकी लाउडनेस भी हाई होगी। तो लाउडनेस समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पिच की ओर। पिच भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जब सेम लाउडनेस की साउंड होगी तो भी हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पिच के ऊपर। अब पिच क्या है? पिच है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो उसकी पिच हाई होगी, और किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की पिच अगर लो है तो वो लो होगी। तो पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। और जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। और हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी। ये क्या होता है? अगर सेम लाउडनेस और सेम पिच की अगर साउंड हो तो भी हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्वालिटी के आधार पर। क्वालिटी क्या है? देखिए, अगर हम किसी सिंगर की आवाज सुन रहे हैं तो हम उसे बिना देखे ही पहचान जाते हैं कि वो उसी सिंगर की आवाज है। तो ये कौन सी एबिलिटी होती है? उसकी क्वालिटी, भले उसका लाउडनेस और पिच सेम हो। तो आपको समझ में आ गई होगी लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड, म्यूजिक और नॉइज, और लास्ट टॉपिक होगा नॉइज पॉल्यूशन। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है एंड हो जाएगा साउंड। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कीजिए जल्दी से नीचे, ओके। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।